नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दमदार 10 में आज सबसे पहले बात अमेरिका में चीन की डेडली साजिश की। दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने वाला चीन अब एक बार फिर से बायो वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। इस बात का खुलासा अमेरिका की एक अदालत में हुआ है। बड़ी खबर आपको दे दें, अमेरिका में चीन के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम नाम का फंगस मिला है। ये नया बायो वेपन है, इसे बायो वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये चीन की लैब में तैयार किया गया और अमेरिका लाया गया था। अमेरिका का कहना यह है कि यह फंगस फसलों को बर्बाद करने के साथ ही इंसानों और जानवरों को भी बीमार कर देता है। इसलिए अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसे एग्रो टेररिज्म वेपन बताया है, यानी कि कृषि आतंकवाद कहा है, जिससे जौ, गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इस बायो वेपन के जरिए अमेरिका को तबाह करने की साजिश है, ऐसा कहना है अमेरिका का। और यह साजिश चीन की है। चीन के 2 नागरिक गिरफ्तार किए गए जिनके पास से यह बायो वेपन मिला है। बायोलॉजिकल फंगस की तस्करी का आरोप लगा है। फसल, जानवर और इंसानों को बीमार करने की यह नई साजिश है। एग्रो टेररिज्म, आप इसे यानी कि कृषि आतंकवाद के तौर पर समझ सकते हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने चीन के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक 33 साल की युनकिंग जियान और 34 साल का जुनयोंग लियू है। अमेरिका में इस दोनों के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इस केस की सबसे डरावनी बात यह है कि तस्करी से लाई गई वो चीज जो एक खतरनाक फंगस है, इसका नाम फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम है, जो कि गेहूं, धान, मक्का और जौ जैसी फसलों को बर्बाद कर देता है। इस बात की जानकारी खुद FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने दी है। फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम कोई साधारण फंगस नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक इसे कृषि आतंकवाद का संभावित हथियार मानते हैं। ये फसल में हेड ब्लाइट नाम की एक बीमारी को फैलाता है, जिससे गेहूं, चावल, जौ और मक्का जैसी प्रमुख फसलें बर्बाद हो जाती हैं। हर साल ये फंगस दुनिया भर में अरबों डॉलर का नुकसान करता है। इससे पैदा होने वाले टॉक्सिन्स इंसानों और जानवरों दोनों के लिए ही जानलेवा हो सकते हैं। इसके कारण उल्टी, लिवर डैमेज, प्रजनन प्रणाली पर असर जैसे प्रभाव देखे जा सकते हैं। अब जिस चीन के फंगस की बात हो रही है, वो चीन का फंगस क्या है, FBI डायरेक्टर काश पटेल है जिन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, आई कैन कंफर्म that the FBI arrested a Chinese national within the United States who allegedly smuggled a dangerous biological pathogen into country. अब आप देखिए आगे क्या उन्होंने लिखा है, फंगस called Fusarium ग्रेमिनेरियम which is an agro-terrorism agent into US. उन्होंने इस बायो वेपन का नाम लिया, उन्होंने इस फंगस का नाम लिया और कहा कि ये एग्रो टेररिज्म यानी कि कृषि आतंकवाद का एक सबसे बड़ा नमूना है। और ये पहली बार नहीं है जब चीन की डेडली साजिश सामने आई है। इससे पहले भी चीन पर बायोलॉजिकल वेपन्स के इस्तेमाल का आरोप लगा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस जो कहर बनकर टूटा, वो किसे याद नहीं है, हर कोई जानता है। कहा जाता है कि ये वायरस भी चीन के लैब में ही तैयार किया गया था और फिर दुनिया भर में ये फैला, जिसने अब तक 70 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली। तो वहीं अब फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम नाम का यह फंगस दुनिया भर में फैलाने की चीन कोशिश कर रहा है, जिससे फसल, जानवर और इंसान तीनों प्रभावित होंगे। दमदार 10 में आप बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के आकाओं को वो दर्द दिया है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किस तरह सटीक स्ट्राइक की, हर रोज पाकिस्तान से नए नए सबूत इसके सामने आ रहे हैं। इस बीच इंडिया टीवी आपको दिखाने जा रहा है भारत की स्ट्राइक में मारे गए आतंकवादियों के कब्र की एक्सक्लूसिव तस्वीर। बहावलपुर में मारे गए आतंकवादियों के कब्र की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में 21 आतंकवादियों की कब्र नजर आ रही है। भारत के 21 दुश्मन मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं। इन्हीं कब्रों में
इन्हीं कब्रों में मसूद अजहर के फैमिली के मेंबर्स की भी कब्र दिखाई दे रही है। अब जो उर्दू में लिखा है वो तो मैं नहीं पढ़ सकती आपके सामने, लेकिन हाँ ये जरूर तय है कि ये वो कब्र है मसूद अजहर। आप याद करें कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और आतंकवादी मरकजों पर हमला हुआ था, सटीक हमला हुआ था भारत का, तब मसूद अजहर ने क्या कहा था कि मेरे परिवार के सदस्यों की जान चली गई। किनकी जान गई? वो कब्रों में लेटे हुए हैं, ये आतंकवादी हैं। बहावलपुर में भारत की स्ट्राइक के दौरान मारे गए जिनकी कब्र इस वक्त आप देख रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का सबसे बड़ा सबूत है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल किया, पहलगाम टेरर अटैक का कैसे पाकिस्तान से बदला लिया और पाकिस्तान को कितने गहरे जख्म दिए भारत ने, उसकी तस्वीर, उसका एक सबसे बड़ा सबूत आपके सामने है। 10 कब्रें दिखाई दे रही हैं आपके सामने, ये साफ नजर आ रही है और तस्वीर में नजर आ रही कुल 21 कब्र। देखिए बहावलपुर में मारे गए आतंकवादियों की कब्र है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कब्रें तो यहां दिखाई दे रही है। पीछे की तरफ भी देखिए कुछ और कब्रें यहां पर दिखाई दे रही है। तस्वीरों को गौर से देखिए। भारत की स्ट्राइक में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। यह उन्हीं लोगों की कब्र है। साल 2025 एक डेट जो मैं आपके सामने पढ़ सकती हूं, अंग्रेजी में लिखी गई, साल 2025 ये साल यहां पर दिखाई दे रहा है। एक कब्र की तस्वीर अब मैं आपको और दिखाती हूं। इसमें बकायदा कब्र पर तारीख भी मेंशन की गई है। इसमें लिखा है 7 मई 2025। ये वही दिन है जिस दिन भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक स्ट्राइक करके 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया था। देखिए आप ये तस्वीर, कब्र पर क्या लिखा हुआ है 2025 यानी कि साल, और फिर देखिए तारीख क्या है 7 तारीख, और महीना तो आप जानते ही हैं जब आतंकवादियों को इसी तरह कब्रों में पहुंचा दिया गया। अब आतंकवादियों की कब्र की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई। आपने देखा कि भारत की कैसे एक एक स्ट्राइक कामयाब हुई और ना सिर्फ आतंकवादियों के मरकज बल्कि साथ ही साथ पाकिस्तान के एयरबेस को वो नुकसान पहुंचा जिसे पाकिस्तान खुद इंटरनेशनल कम्युनिटी में कबूल कर रहा है। भारत की स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, लेकिन फिर भी लश्कर को चैन नहीं है। लश्कर के नए आतंकी कैमरे पर फिर से भारत को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में लश्कर के नए आतंकवादियों की नई लोकेशन ट्रेस हुई है। लश्कर के आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम मजमा लगा रहे हैं। लश्कर के दर्जन भर से ज्यादा आतंकी भारत के खिलाफ हेट स्पीच दे रहे हैं। आतंकवादियों की नई लोकेशन फैसलाबाद में मिली है। आतंकवादियों के अटैक वाली धमकी का नया वीडियो सामने आया है। आतंकी मंच से भारत को धमकी दे रहे हैं और लश्कर की जमात उसका वीडियो बना रही है। उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आपको लश्कर आतंकी कारी मोहम्मद याकूब शेख का जहरीला भाषण सुनाती हूं। ये ग्लोबल आतंकवादी है, हाफिज सईद का बड़ा करीबी है, और कितना करीबी है वो तस्वीरों को देखकर आप समझे। कारी मोहम्मद याकूब शेख हाफिज सईद के साथ घूमता है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पैर जमाने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसके पीछे हाफिज सईद की तस्वीर होती है। एक और तस्वीर अब मैं आपको दिखाती हूं। कारी शेख आतंकवादी अमीर हमजा के साथ भी नजर आता है। कारी शेख अमीर हमजा का बेहद करीबी माना जाता है। अब आप इनका बयान भी सुन लें। मोदी तू कहता है ये सिलसिला बंद करो, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। हिंदुस्तान तेरा इलाज, इसके अलावा और कोई नहीं। तेरा वतन वतन अजीज पाकिस्तान हिंदुस्तान के तकब्बुर गुरूर को, उनकी रऊनत को मिटाने के लिए बनाया गया है। ये एटम बम और हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी और हमारे मिसाइलों की रेंज, ये हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा माप के बनाई गई है कि आने वाले वक्त में हमारा ये असली दुश्मन, हमारा ये नजरियाती दुश्मन, कल को जरूरत पड़ेगी इसको नाको चने चबवाने की, तो हमारा ये मिसाइल टेक्नोलॉजी इंशाअल्लाह काम
उसे मुंह में डाल के चूसता रहे। तू हमें गोली की धमकी देता है, तेरे मिसाइल कुछ नहीं कर सके, तेरे राफेल भी कुछ नहीं कर सके। मजे ले लेके तुझे टारगेट किया है और मैं तुम्हें मशवरा देता हूं, जिस गोली की तू हमें धमकी देता है उसे रख के तू हिंदुस्तान की खैर बना। इसी हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह अब कई पाकिस्तान बनने वाले हैं। हिंदुस्तान तो मिट के रहेगा। वक्त आ चुका है पाकिस्तान का नजरिया, पाकिस्तान का जोग्राफिया इंशाअल्लाह अब फलेगा, फूलेगा और इसके अंदर वुसअतें आएगी हिंदुस्तान के सुकड़ने और पाकिस्तान के फैलने का वक्त आ चुका है। लश्कर के आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की तैयारी कर रहे हैं। जिस समय अमीर हमजा लाहौर के पास कसूर में भारत पर हमले की बात कर रहा है, ठीक उसी वक्त कसूर से 200 किलोमीटर की दूरी पर फैसलाबाद में कारी मोहम्मद याकूब शेख भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी देता है। हिंदुस्तान ना कल हमारा मुकाबला कर सकता था, ना आज हमारा मुकाबला कर सकता है। और अगर इसने पाकिस्तान पर दोबारा हमले की जुर्रत की तो ये बात याद रखे, पाकिस्तान के पास फिर ऐसे ऐसे एटमी हथियार हैं, जब वो चल गए तो 200 साल तक न हिंदुस्तान में फसल होगी, न आगे इसकी नस्ल पैदा होगी। हिंदुस्तान तुझ पर टूट पड़ेंगे ये नौजवान। तू इन नौजवानों को धमकी देता है कि रोटी खाओ वरना मेरे पास गोली है। तुझे ये नौजवान बताएंगे, हमारी यूथ बताएगी, पाकिस्तान के तालीमी इदारों के जवाब बताएंगे, तुझे ये बताएंगे होता क्या है, तुझे बताएंगे गोली होती क्या है। नरेंद्र मोदी तू इन जवानों को धमकी देता है, इंशाअल्लाह दिल्ली में यही नौजवान रहे। बार बार तू कहता है पानी बंद कर दूंगा, पानी बंद कर दूंगा। मैं तुझे कहता हूं तू बंद करके देख, इंशाअल्लाह अजीज मकबूजा कश्मीर 6 दरियाओं समेत हम लेके रहेंगे। अगर तू पानी बंद करेगा तो हम तेरी इंशाअल्लाह, ये सुन लो, वक्त आ चुका है। इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं, लपेटने वाले थक जाएंगे, लेकिन इनका फेंकना बंद नहीं होगा। फैसलाबाद में लश्कर के एक एक आतंकी का चेहरा भारत की खुफिया एजेंसियों ने पहचान लिया है। फैसलाबाद के जिहादी मंच पर लश्कर का एक और आतंकी शफीक उर रहमान भी मौजूद था। इससे लश्कर के सियासी विंग में बड़ा पद मिला हुआ है। शफीक उर रहमान इस्लामाबाद में लश्कर तैयबा की पॉलिटिकल विंग PMML का अध्यक्ष है और इसकी बोली बिल्कुल हाफिज सईद जैसी है। फैसलाबाद के ऊपर ड्रोन आ रही है, लाहौर के ऊपर ड्रोन आ रही है, पाकिस्तान के अंदर तक ड्रोन आ गए। फिर क्या चीज काम आई, किन्होंने आगे बढ़े मुल्क का दिफा किया। भाई यहाँ पे इस्लाह की जरूरत है। मोदी ने एक बात कही, आखिर में अर्ज कर दूं, मोदी ने बात कही गुजरात में गुफ्तगू करते हुए अवाम पाकिस्तान, उसने ये बात कही कि पाकिस्तान की अवाम या रोटी खा लो या मेरी गोलियां खा लो। ये कहा ना उसने, सुना आपने तो सुन लीजिए। और मोदी सुन ले तू भी, हमारे रिस्क का जिम्मा तो मेरे रब के पास है, तेरे पास नहीं है। और हमारा रिस्क फतह 2 के नीचे है, हमारा रिस्क गौरी और बाबर के नीचे है, हमारा रिस्क एटॉमिक एसेट्स के साथ है। इंशाल्लाह तुझसे डैम भी छीन लेंगे, तुझसे फैक्ट्रियां भी छीन लेंगे। ये हिंदुस्तान अब इसकी तो खैर मना ले। पाकिस्तानी जाग गए, पाकिस्तानी मुत्तहिद हो गए। पाकिस्तान के फैसलाबाद में जुटे लश्कर के आतंकवादियों की इस लिस्ट में कई और नाम भी शामिल हैं। लश्कर के आतंकी जाहिद महमूद कासमी, रिजवान महमूद, अब्दुल समद, शेख फयाज अहमद भी फैसलाबाद के इसी मंच पर नजर आए और भारत के खिलाफ उन्होंने जमकर जहर उगला।
मोदी ने अब पाकिस्तान पर हमला किया, हिंदुस्तान को जवाब देना चाहते हैं। जिसने ये कहा कि मैं तुम्हारी रोटी बंद कर दूंगा, या रोटी खाओ या गोलियां खाओ, हम उनको बताना चाहते हैं इंशाअल्लाह हम भी नारा तकबीर लगाकर मुशरक हिंदू को शिकस्त देंगे। ये ललकार कि हमने तैयारी कर रखी है, कोई दुनिया की ताकत पाकिस्तान को अनडू नहीं कर सकती। इस तैयारी के साथ, इस वादे के साथ, इस ललकार के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ हमने तैयारी कर रखी है। इस पर खून बहाने के लिए और दुश्मन का गला कबा करने के लिए हम सब तैयार हैं। हम सबको तैयार रहना है। हिंदुस्तान जो क्या क्या किया नहीं लगा रहा था, अरे जालिम अभी तूने देखा ही क्या है। अभी तो वो सब चीजें, वो सब जुर्रतें, वो सब हथियार जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाकिस्तानी अफवाज को अता कर रखे हैं, वो तो अभी इस्तेमाल में ही नहीं लाए गए हैं। आइए अब आपको लश्कर के ही आतंकी अब्दुल समद की तकरीर भी सुनाती हूँ, जो ग्लोबल आतंकी हाफिज सईद को अपने दिलों का फील्ड मार्शल बता रहा है। पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है, एक ही सदा है, एक ही मुतालबा है कि हमारे दिलों के फील्ड मार्शल, मुजाहिदीन के फील्ड मार्शल, अमीरुल मुजाहिदीन हजरत हाफिज मोहम्मद सईद साहिब हाफिज़हुल्लाह को फिलफौर रिहा किया जाए, उन्हें हमारे दरमियान लाया जाए, उन्हें हमारे दरमियान लाया जाए। हम अपने दिलों का फील्ड मार्शल अपने दरमियान देखना चाहते हैं। अब पाकिस्तान की जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करारी हार हुई, करारी शिकस्त उसे मिली, उसके बावजूद भारत को फिर से जंग के गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी गोली और पानी रोकने की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत हमें लगातार धमकियां दे रहा है, लेकिन अगर फिर जंग हुई तो भारत को सबक सिखाएंगे। और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। मैं समझता हूं कि पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियां देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियां दे रहा था, उसका मजा उसने चख लिया। अब मजीद भी अगर उसने खुदा ना खास्ता कोई हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी के रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली है ही वाले बयान का खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा है। शहबाज शरीफ से लेकर बिलावल भुट्टो तक मोदी के इस बयान को लेकर रोना रो रहे हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में अपनी स्पीच के दौरान मोदी के इस बयान का जिक्र किया, तो बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में मोदी के इस बयान को लेकर रोना रोया है। मोदी का ये गोली वाला बयान और इसका खौफ पाकिस्तान में इतना है कि पाकिस्तान के हजारों किलोमीटर दूर तक ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में कहा कि पीएम मोदी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं। बिलावल ने प्रधानमंत्री मोदी के रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली है ही वाले बयान का जिक्र किया। बिलावल पाकिस्तान का डेलीगेशन लेकर अमेरिका दौरे पर पहुंचे। वो इस दौरान भारत के साथ बातचीत को लेकर गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपना रोल निभाने के लिए कहा। बिलावल ने कहा पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। While we do have a ceasefire on the one hand, and we have one party saying we want to engage in dialogue and diplomacy, we have the other party who says this is not a ceasefire, this is a pause. That is making one aggressive statement after another. The most recent statement that Mr. Modi made was that a specific message to the youth of Pakistan, that eat bread or you can eat my bullet. That doesn't sound like a man of peace. Having said that, I would like to differentiate between his public posturing and what I believe
is in the interest of our two countries. Obviously, we've all come here and engaged on this mission with the hopes that by engaging international partners, just as they convinced Mr. Modi to agree to a ceasefire, they perhaps can convince the Modi government to agree to a comprehensive dialogue. And if we do engage in a comprehensive dialogue, that is the only viable path, not only to peace, but actually for us to solve our issues. There's no military solution to Kashmir. There's no military solution to terrorism. There shouldn't be a military solution to our water dispute. बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की डेलीगेशन के साथ अमेरिका पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कबूल किया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के करीब 20 ठिकानों पर हमला किया। बिलावल भारत के साथ बातचीत को लेकर गिड़गिड़ाते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सभी मुद्दों पर भारत के साथ चर्चा के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपना रोल निभाए और भारत के साथ तनाव कम करने में दखल दे। बिलावल भुट्टो अमेरिका में हैं, पाकिस्तान पर भारत के हमले के सबूत दिखा रहे हैं, भारत के हमले के बारे में डॉजियर सौंप रहे हैं। तो वहीं शशि थरूर के नेतृत्व में भारत का डेलीगेशन भी अमेरिका पहुंच चुका है। भारत का डेलीगेशन अमेरिकी सांसदों के अलावा एक्सपर्ट से मुलाकात करेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का स्टैंड क्लियर करेगा। इस दौरान शशि थरूर की कई अमेरिकी थिंक टैंक से भी मुलाकात होनी है। थरूर के नेतृत्व में यह डेलीगेशन गयाना, पनामा, कोलंबिया और ब्राजील के बाद अमेरिका पहुंचा है। थरूर के नेतृत्व वाला भारतीय डेलीगेशन अपने दौरे के आखिरी चरण में अमेरिका पहुंचा, तो बाकी डेलीगेशन का भारत लौटना जारी है। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भी अपना दौरा पूरा करके वापस लौट रहा है। इससे पहले रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान पर जोरदार अटैक किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनके डेलीगेशन ने पाकिस्तान में जिहादी, आतंकी और सेना के गठबंधन को दुनिया के सामने बेनकाब किया। आतंकवाद एक बहुत ही चिंताजनक बात है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आज दुनिया को इसके बारे में एक रूप से सोचने की जरूरत है। 9/11 के बाद तो और घटनाएं होती रही हैं। ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में ही पकड़ा गया था। तो ये जो जिहादी और आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना के नेता, इसका जो ट्रायंगल है, इसको समझने की जरूरत है। तो बहुत लोगों ने उस पर समझा, चर्चा किया, सराहना भी हुई। यही हमारी कोशिश है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। भारत के ऑपरेशन और पाकिस्तान को हुए नुकसान के एनालिसिस से सामने आया है कि भारत ने ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट गिराए, साथ ही पाकिस्तान के एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को तबाह किया। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को किस तरह तबाह किया, इसका सबूत तो पूरी दुनिया ही देख चुकी है। अब यह सबूत भी मिला है कि ऑपरेशन के दौरान भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के 10 मिलिट्री ड्रोन्स मार गिराए। पाकिस्तान को 2 बहुत महंगे एयरक्राफ्ट का भी नुकसान हुआ है। इस बीच राहुल गांधी फिर पाकिस्तान में हेडलाइंस बन गए हैं। राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है। राहुल गांधी ने कल सीज़फायर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया था। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप के एक फोन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया। उनके इसी बयान के बाद पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाया है। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी नेता बनने लायक फिट नहीं है। उन्होंने सेना का अपमान किया, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया। भारत कभी सरेंडर नहीं करता। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है।